like a Hellcat. हेलो गाइस, वेलकम टू स्पैरो गेमिंग। आज मैं आपको बैटल रॉयल के कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आप कैसे एक बैटल रॉयल जीत सकते हैं। तो फिर मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जो क्लिप नंबर 1 है वो ये, जब मैं लॉन्च बेस पे आया था। तो आप बस गेम प्ले देखिए और आप समझ जाइए। तो गाइस, जो M16 गन है वो काफ़ी अच्छी है। आप इसका रिकॉइल देख लो, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे सामने दो बंदे आए, दोनों को मैंने बिना रुके फायर करते करते मार दिया। तो M16 काफ़ी काम की गन है और इससे आप देख सकते हो। और ये लॉन्ग रेंज के लिए 4x के साथ भी काफ़ी काम आती है। मेरे को बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है AK-117 और कोई भी आप स्नाइपर रख लो तो फिर। लेकिन अगर आपके पास M16 भी है तो वो भी अच्छा काम कर सकती है AK-117 के बजाय। और मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा इसके बाद, जिसमें आप स्नाइपर की जगह AK-117 का यूज़ कर रहे हो और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको। तो आप देख लेना वो क्लिप। और ये MSMC से इस बंदे को मार दिया हमने। तो फिर काफ़ी अच्छी क्लिप मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जो AK-117 से मैंने मारी है। और तो उससे पहले आप ये सारी क्लिप्स देख लीजिए। तो गाइस, अब हम सेकंड क्लिप की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने AK-117 का यूज़ करा है। तो ये है सेकंड क्लिप, जहाँ पे AK-117 से मेरे सामने एक बंदा आया था। और AK-117 का रिकॉइल तो M16 के ऑलमोस्ट बराबर ही। और इसमें अगर आप 4x लगा के यूज़ करेंगे तो स्नाइपर से कम नहीं रहेगी। और क्लोज रेंज के लिए भी AK-117 बहुत अच्छी है। तो मेरे को एक परफेक्ट गन लगती है AK-117। और तो मैं आपको अब थर्ड क्लिप की तरफ ले चलता हूँ। सो गाइज़, इसमें एक बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर चुका होता है। मैं ऑलमोस्ट डेड हो रहा हूँ। M16 मुझे बचा लेती है। M16 का डैमेज भी काफ़ी है। अगर आप मतलब दो बर्स्ट हेडशॉट मारोगे तो फिर एनिमी वहीं पे नॉक हो जाएगा। और MP मैचेस में तो M16 वन बर्स्ट होती है। और इस बंदे को मैं मरते मरते बच गया इससे। और M16 ने बस बचा लिया मेरे को। और मैं फोर्थ क्लिप दिखाता हूँ आपको अब मैं। गाइस, ये जो अभी फोर्थ क्लिप है, इसमें हम गाड़ी से जा ही रहे होते हैं एक बंदे को मार के। और यहाँ पे दो गाड़ियाँ आ जाती है। तो हमें लगता है कि एनिमीज़ होंगे, लेकिन बाद में हमें पता चला, हम गाड़ी से उतर नहीं रहे थे। हमने सोचा पहले ये फ़ाइट ले लें, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक ही स्क्वाड के बंदे हैं। फिर आखिर में हमें उतरना ही पड़ा गाड़ी से। और अब आगे का क्लिप देखो आप, उतरने पे क्या हुआ। ये सेम स्क्वाड के बंदे थे। तो मैंने सबसे जाके पहले हेलीकॉप्टर के कवर पे उतारा गाड़ी को। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बंदे थे। एक बंदा तो बाइक लेके भाग गया। फिर वहाँ पे एक हम नॉक कर लेते हैं और मेरा टीममेट एक और को नॉक करता है। फिर यहाँ पे बहुत इंटेंस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे अभी आप आगे आगे देखते रहो क्या होगा। तो मैं मर जाऊँगा ऑलमोस्ट। आप देखना अभी क्या होगा। वो बंदा गाड़ी लेके आ रहा होता है और वो गाड़ी से उतरता ही नहीं। हमें लगता है कि अभी गाड़ी पे कोई नहीं है, लेकिन आप देखते रहना। मेरे को इस पर थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन फिर भी मैं कैसे ना कैसे सर्वाइव कर जाता हूँ। और फिर पहले तो मेरा टीममेट पहले मैं नॉक होता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मैं बच जाऊँगा। ये देखो, मेरे को लगा गाड़ी में कोई नहीं है, लेकिन फिर वो डेथ मशीन से मार रहा था और वैसे मेरा टीममेट भी नॉक हो गया। तो फिर अब हम सारे डिपेंड होते थे अपने एक लौते अकेले टीममेट पे। अब मैं जब रिवाइव से वापस आता हूँ तब मैं आपको आगे की क्लिप दिखाऊँगा। गाइस, अब मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ, जिसमें मैं 1v4 की सिचुएशन में फंस जाता हूँ। अगर आप देखते रहिए आगे क्या होगा। और यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ। यहाँ पे 3 बंदे होते हैं, मैं बच नहीं पाता इन तीनों से। और मैं आगे की क्लिप आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस, जब मैं रिवाइव हो के वापस यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को चिकम मिलती है और मेरे पीछे पूरी स्क्वाड होती है। तो फिर मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ आप देखो। पहले तो मैं इस बंदे को ले जाता हूँ चिकम से। चिकम ऑलमोस्ट वर्स्ट AR है, वर्स्ट गन है। SMG है वैसे, लेकिन फिर भी वर्स्ट है ये। और फिर मेरे टीममेट आ जाते हैं मुझे बचाने के लिए। मैं 2 बंदों को तो मार देता हूँ कैसे ना कैसे चिकम से, लेकिन मेरे पास रिलोड के लिए मेरे पास 20 ही बुलेट बचती है। फिर भी टीममेट्स की वजह से मैं कैसे ना कैसे बच जाता हूँ। तो आगे की क्लिप आप देख लो। तो गाइस, यहाँ पे फिर से मेरे को आर्टिक 50 का पता नहीं कहाँ से शॉट पड़ता है। ये देखो, तो मैं लूट ही रहा होता हूँ। मेरी ऑलमोस्ट 1 या फिर 10 HP होती है और मेरे को पता नहीं कहाँ से शॉट पड़ता है। मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो बंदा होता है। मैं से उस पर आर्टिक 50 होती है, लेकिन मैं AK-117 से उसे कैसे निकालता हूँ आप आगे देखिए। तो गाइज़, यहाँ पे मैं इनविजिबल हो जाता हूँ अचानक से। आपको पता ही होगा ये कौन सा है। तो फिर मैं ये यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी काम की चीज़ें, इससे मेरे को कोई देख नहीं सकता। और
यहाँ पे एक बॉट होता है, शायद ये जा रहा होता है, फिर आप देखिएगा आगे उस बंदे को हम कैसे निकालेंगे। तो गाइस आप ये क्लिप देखना, इसमें मेरे पास AK-117 और 4X है, सामने वाले बंदे के पास आर्टिक 50 है। तो आप देखो मैं कैसे निकालता हूँ उसे। आपको बर्स्ट फायर करना है इससे, मतलब एक बार में पूरा नहीं कर देना, ऐसे रुक रुक के, जैसे M16 का बर्स्ट होता है ना, वैसे आपको AK-117 का बर्स्ट करना है। AK-117 का डैमेज भी काफ़ी है, तो आराम से आप किल कर सकते हो। तो गाइस जब आप ये क्लिप देखना, सामने वाले बंदे मेरे पास AK-117 विद 4X होता है और सामने वाले बंदे के पास भी शायद AK-117 है। तो ये ऑलमोस्ट डेड होता है, मैं बहुत सारा डैमेज देता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 1 HP होगा शायद ये, लेकिन ये पत्थर का कवर लेके बच जाता है। अगर आप आगे देखिए अब क्या होगा। इस पर भी AK-117 होती है शायद, क्योंकि स्नाइपर तो नहीं थी इसके पास, तो ये भी मेरे को काफ़ी डैमेज दे देता है। अब आगे देखिए क्या होगा। मैं यहाँ पे बैठ के हील करने लग जाता हूँ, वो काफ़ी डैमेज होता है, तो मेरे टीममेट्स उन पर रश करने जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है पूरी स्क्वाड थी, तो अब मेरे टीममेट्स रश कर जाते हैं और हम आगे से आराम से उन्हें निकाल देते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरी स्क्वाड थी। और अब यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है और यहाँ पे बहुत इंटेंस सिचुएशन होती है। अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, मैं 4X निकालता हूँ और यहाँ पे मिड रेंज में भी 4X बहुत मस्त काम करता है और ये बंदा चल जाता है। मैं जाके रिवाइव देता हूँ उसको, फिर आगे की क्लिप आपको अभी दिखाता हूँ। अब ये क्लिप होती है पूरे मैच की सबसे इंटेंस क्लिप। यहाँ पे मेरा टीममेट होता है, मेरे 2 टीममेट मर चुके होते हैं और मेरे साथ मैं और एक और टीममेट बाकी होता है, बस नंबर 1। तो आप देखिए क्या होगा। मैं इनविजिबल सही टाइम पे हो जाता हूँ और सामने यहाँ पे ऊपर से एक बंदा M21 EBR चला रहा होता है, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे पास में बहुत बंदे थे। फिर ऊपर 2 बंदे जिन्होंने मेरी स्क्वाड क्लियर करी थी, मैं उन्हें एक ही शॉट में एक ही गन से 5 या फिर 6 शॉट्स लगा के दोनों को निकल जाते हैं। और उसके बाद मेरा गेम यहाँ पर थोड़ा लैग करता है, ये बॉट होता है इसलिए मैं बच जाता हूँ। और इसके बाद का आप गेम प्ले देखना। तो गाइस ऊपर के 2 बंदे तो आराम से चले जाते हैं और अब आती है मेन सिचुएशन, जब नीचे यहाँ पे पत्थर के नीचे बंदा छुपा है। मुझे कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे बंदा हो सकता है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो बस ऐसी गन लेके आगे जाता हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे बंदा होता है। और अब देखिए क्या होगा। ये बंदा मुझे ऑलमोस्ट पूरा मार चुका होता है, लेकिन जिगल करने की वजह से मैं बच जाता हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि इसका टीममेट पीछे से M21 EBR चला रहा होता है और मैं यहाँ मर जाता हूँ। फिर मैं आपको जब रिस्पॉन होऊंगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे ऐसा होता है कि मेरा टीममेट जैसे ही मरता है तभी मेरी रिवाइव लाइट आ जाती है, तो हम दोनों साथ में उतरते हैं। हम 2 मर चुके होते हैं, हम साथ में उतरते हैं और उतरते मेरी टीम हम सीधा ड्रॉप पे उतरते हैं। और ऐसी सिचुएशन होती है कि वो जो तीसरा बंदा होता है उसका भी टीममेट तभी मरता है जैसे वो मरता है। तो फिर हम वहाँ से मेरा टीममेट उसे आर्टिक 50 का शॉट देता है और यहाँ पे मैं पिस्टल से उसे मार दूँगा, आप देखना। और ऐसे ही हम मैच जीत जाते हैं काफ़ी आसानी से, पिस्टल के साथ वो भी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपको कॉल ऑफ ड्यूटी टिप्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए